Hello medicos, welcome to MedJunction. My name is Nikish Kumar and I am an MBBS student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha. And today in this video we are going to learn about the arteries related to scapula. Scapula bone से related जो arteries हैं उनको हम पढ़ेंगे आज. स्कैपुला की जो जनरल ऑस्टियोलॉजी है, जहाँ पे हमने स्कैपुला के जनरल फीचर्स को डील किया है और उस पर जो मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं. आज का हमारा टास्क क्या है कि स्कैपुला से रिलेटेड जो आर्टरीज हैं उनको देखना कि स्कैपुला के जो 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर, इनसे कौन कौन सी आर्टरीज रिलेटेड हैं, इसको हम आज सीखने वाले हैं. और यहाँ पे साथ ही साथ हम एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेंगे, दैट इज स्कैपुलर एनास्टोमोसिस. इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम एक सिंगल डायग्राम यूज़ करेंगे. ये है वो सिंगल डायग्राम जिसको हम आज सीखेंगे, लेकिन ये डायग्राम अभी इनकम्प्लीट है. सो इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले थोड़ी आर्टरीज की नॉलेज होनी चाहिए. जो अपर लिम्ब के रीजन के जो मेन आर्टरीज हैं, सबक्लेवियन आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी. मोस्टली यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी सबक्लेवियन आर्टरी की और एक्सिलरी आर्टरी की. तो हम इन 2 आर्टरीज़ के बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि इनकी ब्रांचेस वगैरह क्या होती है. इन तीनों आर्टरीज़ की डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है. यू कैन, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड वॉच इट फ्रॉम देयर, राइट. आज हम इन आर्टरीज़ को पहले ब्रीफ में देख लेते हैं और फिर हम हमारे आज के मेन टॉपिक दैट इज़ द आर्टरीज रिलेटेड टू द स्कैपुला एंड द स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में आएंगे. सो आइए शुरू करते हैं. First of all, let us look at the 3 arteries that are related to the scapula. The artery which is related to the superior border is which artery? Superior border, suprascapular artery. So suprascapular artery जो है ये हमारे स्कैपुला के superior border से related है. The artery which is related to the medial border of the scapula is the artery which is related to the medial border of the scapula is the deep branch of transverse cervical artery, right? And the artery which is related to the lateral border of the scapula is circumflex scapular artery. अभी आपको ये नाम काफ़ी टिपिकल लग रहे होंगे, लेकिन जब हम पूरा वीडियो ख़त्म कर लेंगे तो आपको ये याद करने में काफ़ी आसानी होगी कि कौन सा आर्टरी स्कैपुला के कौन से बॉर्डर से कैसे रिलेटेड है. अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दैट द आर्टरी विच इज़ रिलेटेड टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला इज सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. द आर्टरी विच इज़ रिलेटेड टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला इज द डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड द आर्टरी विच इज़ रिलेटेड टू द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला इज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी. अब इसको डायग्राम पे दिखाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों आर्टरीज हैं क्या, मतलब किस आर्टरी की ब्रांचेस हैं. तो पहले हम वो सीख लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दी सबक्लेवियन आर्टरी कि जो सबक्लेवियन आर्टरी है इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं. सबक्लेवियन आर्टरी जो है, सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं. सबक्लेवियन आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और हम पढ़ चुके हैं कि जो सबक्लेवियन आर्टरी है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय विच मसल. यस, दैट मसल इज scalene anterior muscle. So the scalene anterior muscle, it divides the subclavian artery into 3 parts. First part, second part and third part. Simple है. जो subclavian artery है that is divided into how many parts? 3 parts. First part, second part and third part. By which muscle? Scalene anterior muscle. अब हर एक पार्ट जो है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये तीनों पार्ट्स क्या देते हैं? ब्रांचेस देते हैं. जो पहला पार्ट है ये 3 ब्रांच देता है, जो दूसरा पार्ट है ये 1 ब्रांच देता है और जो तीसरा पार्ट है ये भी 1 ब्रांच देता है. तो इन ब्रांचेस को कैसे याद रखें? इन ब्रांचेस को याद रखने के लिए हम एक निमोनिक यूज़ करेंगे, जिस निमोनिक को हम कहते हैं, जो निमोनिक है दैट इज दिस विटामिन CD. विटामिन का VIT जो है ये पहली पार्ट की ब्रांचेस है. मैंने अभी आपको बताया कि पहली पार्ट जो वो कितने ब्रांचेस देती है? पहली पार्ट 3 ब्रांचेस देती है. सो वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? V, I और T. इनके फुल फॉर्म्स को भी हम देखेंगे. दूसरा पार्ट केवल 1 ब्रांच देता है दैट इज C. और तीसरा पार्ट जो है ये भी केवल 1 ब्रांच देता है दैट इज D. So the subclavian artery is divided into 3 parts by which muscle? Scalene anterior muscle. And to memorize those branches of the 3 parts we can use the mnemonic vitamin CD. So let us now look at the branches of each part. पहला पार्ट 3 ब्रांचेस देता है, जिसको याद रखने के लिए हम क्या निमोनिक यूज करते हैं? विटामिन CD का VIT.
So let us look at what does each of this alphabet they stand for. V stands for vertebral artery. I stands for internal thoracic artery. And this T stands for thyrocervical trunk. So the first part of the subclavian artery, it gives off 3 branches, V, I and T. V stands for vertebral artery, I stands for internal thoracic artery, and this T stands for thyrocervical trunk. इसमें जो thyrocervical trunk है ये हमारे काम का है क्योंकि ये हमारे स्कैपुला से रिलेटेड है, तो हमारा फोकस अभी इस पे रहेगा, किस पे? थायरोसर्वाइकल ट्रंक पे। फर्स्ट पार्ट के 3 ब्रांचेस हैं, कौन कौन से 3 ब्रांच हैं? वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरोसर्वाइकल ट्रंक। अब ये जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है ये फर्दर 4 ब्रांचेस देता है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक, दिस थायरोसर्वाइकल ट्रंक गिव्स ऑफ हाउ मेनी ब्रांचेस? 4 ब्रांचेस। और उन 4 ब्रांचेस को याद करने के लिए हम निमोनिक यूज करेंगे सीता, SITA। दिस S stands for which artery? Suprascapular artery. This S stands for suprascapular artery. और ये जो suprascapular artery है ये हमारे स्कैपुला के कौन से बॉर्डर से रिलेटेड है? From the superior border. The next branch is the I, inferior thyroid artery. इसका उतना कोई यूज नहीं है स्कैपुला में। Next branch is T, that is transverse cervical artery. This is also related to scapula. From which border? From the medial border. जो इस transverse cervical artery की deep branch होती है, that is related to the medial border of the scapula. And finally the last branch A. This A is ascending cervical artery. So this thyrocervical trunk, it gives off how many branches? 4 branches. Suprascapular artery, that is related to the superior border of the scapula. The transverse cervical artery, that is related to the medial border of the scapula, and the other 2 branches are the ascending cervical artery and inferior thyroid artery. तो यहाँ पे हम 2 आर्टरीज के नाम से फेमिलियर हो चुके हैं जो स्कैपुला के 2 बॉर्डर से रिलेटेड है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये दोनों ही आर्टरीज किस मेन आर्टरी की ब्रांचेस है? सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस है। और सब क्लेवियन आर्टरी के भी किस पार्ट की ब्रांच है? फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे याद कर लेते हैं, इसका यूज स्कैपुला में नहीं आने वाला है। सेकंड पार्ट की ब्रांच को यूज करने के लिए हम निमोनिक क्या यूज करते हैं? सेकंड पार्ट की ब्रांच को याद करने के लिए हम क्या निमोनिक यूज करते हैं? विटामिन CD का C। सो दिस C स्टैंड्स फॉर कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक एंड द ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट इज D। दिस D स्टैंड्स फॉर डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो ये हो गया हमारा सब क्लेवियन आर्टरी के तीनों पार्ट और उन 3 पार्ट की ब्रांचेस के नाम। Now this subclavian artery, after the outer border of first rib, this subclavian artery, it continues as the which artery? Axillary artery. And this axillary artery is also divided into how many parts? This axillary artery is divided into 3 parts. By which muscle? By the muscle, जो subclavian artery है उसको डिवाइड करी थी 3 पार्ट्स में, कौन सी मसल? स्कैलिनी एंटीरियर मसल। जो एक्सिलरी आर्टरी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली मसल का नाम है पेक्टोरालिस माइनर मसल। सो द एक्सिलरी आर्टरी इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय पेक्टोरालिस माइनर मसल। 3 पार्ट हो गए। अब हर एक पार्ट जो है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, कि क्या क्या ब्रांचेस देता है उसको हम देखते हैं। Till now we have learned that axillary artery is divided into 3 parts. Now let us look at the branches of those 3 parts. उसको याद करने के लिए एक निमोनिक यूज करते हैं, ये ऐसे देना है, स्लैप द लॉयर एंड सेव अ पेशेंट। मैंने इसको ज़रा उल्टा लिख दिया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको एरो से दिखा दिया कि निमोनिक क्या है? स्लैप द लॉयर, सेव अ पेशेंट। स्लैप द लॉयर, स्लैप द लॉयर में जो स्लैप है ये पहला पार्ट का ब्रांच है, स्लैप का S लेंगे हम। सो द ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। स्लैप द लॉयर में जो T और L है, these 2 are the branches of the second part. So the second part के 2 ब्रांचेस हैं। पहला पार्ट का तो केवल एक ही ब्रांच था, that is superior thoracic artery. सेकेंड पार्ट के 2 ब्रांचेस हैं, T और L. This T stands for thoracoacromial artery. thoracoacromial artery ये भी हमारे डिस्कशन में भी आगे आने वाला है जब हम स्कैपुलर एनास्टोमोसिस देखेंगे। सो सेकेंड पार्ट का एक ब्रांच तो हो गया क्या? thoracoacromial artery. अब ये thoracoacromial artery भी 4 ब्रांचेस फर्दर दे देता है। इसको याद कैसे करेंगे हम? ABCD नहीं, APCD।
4 ब्रांचेस के नाम, ए फॉर एक्रोमियल, पी फॉर पेक्टोरल, सी फॉर क्लेविकुलर और डी फॉर डेल्टॉइड। सो ये हो गए सेकेंड पार्ट के ब्रांचेस। एक तो थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी हो गया और दूसरा लॉयर का एल, लैटरल थोरैसिक आर्टरी। सो ये हो गए एक्सिलरी आर्टरी के 2 पार्ट के ब्रांचेस। पहला पार्ट का केवल एक ही ब्रांच था, स्लैब द लॉयर का एस, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सेकेंड पार्ट के 2 ब्रांचेस होते हैं, टी और एल। टी स्टैंड्स फॉर थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी विच फर्दर गिव्स ऑफ 4 ब्रांचेस रिमेंबर्ड बाय द न्यूमोनिक APCD, A फॉर एक्रोमियल, P फॉर पेक्टोरल, C फॉर क्लेविकुलर एंड D फॉर डेल्टॉइड। और जो सेकेंड पार्ट का जो दूसरा ब्रांच है दैट इज एल, लैटरल थोरैसिक आर्टरी। ये हो गया सेकेंड पार्ट का दूसरा ब्रांच। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के कितने ब्रांचेस हैं? सेव अ पेशेंट, 3 ब्रांचेस है, S, A और P। सो दिस S स्टैंड्स फॉर सबस्कैपुलर आर्टरी। ये S स्टैंड करता है किसके लिए? फॉर द सबस्कैपुलर आर्टरी। और जो तीनों पार्ट से जितने भी ब्रांचेस निकल रही है उसमें द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द axillary artery is the subscapular artery. So subscapular artery is the branch of the third part and it is the largest branch of the axillary artery. और ये subscapular artery further एक और ब्रांच देती है जिस ब्रांच का नाम है circumflex scapular artery. Circumflex scapular artery जो हमारे स्कैपुला के कौन से बॉर्डर से रिलेटेड है? It is related to the lateral border of the scapula. इसके अलावा थर्ड पार्ट की जो बाकी 2 ब्रांचेस बच गई दैट इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सो द एक्सिलरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स by which muscle? The muscle which divides is the pectoralis minor muscle. The branches of the parts are as follows. The first part it gives of a single branch that is the superior thoracic artery. Second part gives 2 branches, the thoracoacromial artery and the lateral thoracic artery. And the third part it gives of 3 branches. S subscapular artery जिसकी ब्रांच है circumflex scapular artery, A anterior circumflex humeral artery and posterior circumflex humeral artery. एक्सिलरी आर्टरी का पहला पार्ट कितनी ब्रांच देता है? केवल 1 ब्रांच, दूसरा पार्ट 2 ब्रांच और तीसरा पार्ट 3 ब्रांच। सो जो सा पार्ट है वो उतने ब्रांचेस दे देता है। ठीक है, अब हम सारी आर्टरीज से फेमिलियर हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी आर्टरी कौन से बॉर्डर से रिलेटेड होती है। सुपीरियर बॉर्डर से जो आर्टरी रिलेटेड है उसका नाम है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अब याद करो, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच है? सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। सब क्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है, राइट। और उसमें भी फर्स्ट पार्ट में किससे आती है? फ्रॉम द थायरोइड सर्वाइकल ट्रंक। मीडियल बॉर्डर से रिलेटेड जो आर्टरी है उसका नाम है डी ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। और ये जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है कि फिर किस आर्टरी की ब्रांच है? सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। सब क्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है। फर्स्ट पार्ट में भी कहाँ से? फ्रॉम द थायरोइड सर्वाइकल ट्रंक। और जो लैटरल बॉर्डर से रिलेटेड आर्टरी है उसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। जो किस आर्टरी की ब्रांच है? एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है, एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है उसकी जो ब्रांच है सब स्कैपुलर आर्टरी। ये जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है ये सब स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब हम इन आर्टरीज को ड्रॉ करके देखेंगे डायग्राम के ऊपर और उसी डायग्राम के ऊपर हम स्कैपुलर एनास्टोमोसिस को पढ़ेंगे।